आज लोग अपने घर, परिवार और भविष्य की जीवन जीने के लिए धन इकट्ठा करते रहते हैं। सुबह शाम रात दिन हर घड़ी धन दौलत की बढ़ती के लिए लोग काम करते रहते हैं। इस संसार में बसने वाले सभी लोगों को अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए अवश्य धन की आवश्यकता होती है। पर यदि मनुष्य लालच और बुराई छोड़कर सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्म करते हुए दैनिक जीवन के निमित्त कुछ धन कमाए तो उचित है। दोस्तों, परंतु आज हमें यह भी जानना जरूरी है कि मनुष्य को कैसी धन कमाना चाहिए, संसारिक धन या आत्मिक धन। तो चलिए इसे आज हम परमेश्वर की वचन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब तक एक मनुष्य पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सारे संसार की मोह माया का बंधन से वह छूट नहीं सकता है। पर जिस धन को कमाने के लिए मनुष्य अपना जी जान लगा देता है, क्या वह उसे सुरक्षित रखने में सफल होता है? नहीं, क्योंकि इस संसार का धन क्षण स्थायी तथा असुरक्षित है। क्योंकि मत्ती 6 अध्याय 19 से 21 की वचन यह कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देखिए, हम लोग जिस धन को कमाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, उस धन की चोरी तथा सेंधमारी होने का डर लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा कीजिए जहाँ चोरी, सेंधमारी और न कीड़े या काई बिगाड़ने का डर हो। तो चलिए हम उस वचन को भी पढ़ लेते हैं, जो परमेश्वर के मुताबिक वह धन कैसा है। लूका 12 अध्याय 33 की वचन यह कहता है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग राज्य के लिए ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी अपनी समझ और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास जितनी भी धन क्यों न हो, उसके लिए वह कम ही लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन लोगों को खासकर स्वर्गीय धन इकट्ठा करने की शिक्षा देती है, क्योंकि धन की चिंता मनुष्य को परमेश्वर यानी सत्मार्ग से अलग करके बुराई के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को मजबूर करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए नीतिवचन 23 की 4 आयत इस प्रकार कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। यदि कोई व्यक्ति धनी होने के लिए परिश्रम करता है तो उसे हर वक्त व्यस्त और चिंतित रहना पड़ता है। और एक बात, जिसके पास अत्यधिक धन है, वह अपने जीवन काल में भी उसका उपयोग सही से नहीं कर पाता है। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा लोगों की जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, नीतिवचन 27 अध्याय 24 की आयत यह कहता है, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। इसलिए जिस धन दौलत को हम लोग जी जान लगाकर मेहनत करके अपने पास रखना चाहते हैं, वह हमारे पास सदा नहीं ठहरती है। क्योंकि नीतिवचन 23 अध्याय 5 में इस प्रकार लिखा है कि क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। दोस्तों, जिस धन पर हम अपना मन लगाते हैं, वास्तव में वह हमारा
है ही नहीं, क्योंकि धन पक्षियों की तरह इधर उधर उड़ती रहती है। इसलिए हमें सांसारिक धन को छोड़कर परमेश्वर और उसके जीवंत वचन पर मन लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा असली धन तो स्वर्ग राज्य में है। इसलिए सांसारिक धन से दान पुण्य करके लोगों का कल्याण करते हुए स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने लिए अक्षय धन का संचय करना चाहिए। देखिए, लूका 16 अध्याय 9 की वचन भी यह कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अर्थात यदि लोग अपने पास स्थित धन का उपयोग जनहित और मानव कल्याण के लिए करते हैं, तो उस धन की वजह से उन्हें स्वर्ग राज्य में स्थान मिल सकती है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि धनी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस धन उसके लिए कोई काम का नहीं रहती है, परंतु यदि जीवित रहते हुए मानव जाति की कल्याण के लिए धन का उपयोग करके अपने लिए अक्षय धन संचय कर लिया जाए, तो मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, यदि आज का वचन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शांति का परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।